अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा, तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी अपनी मिसाइल पावर पर खूब इतरा रहा है। वह रूस और चीन के साथ मिलकर समंदर में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जबकि ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान को 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं और अगर ईरान 10 दिनों में परमाणु समझौता नहीं करता है तो अंजाम बुरा होगा और उसे भुगतने के लिए ईरान को तैयार रहना होगा। हम आपको ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनातनी में ब्रिटेन पर ट्रंप की नाराजगी भी दिखाएंगे कि आखिर क्यों ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी के बीच ट्रंप अब ब्रिटेन से नाराज हो गए। हम एक एक एंगल से एनालिसिस करेंगे। एक तरफ जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते की हर कवायद पर चर्चा और समाधान को लेकर बातचीत हो रही है। तो वहीं वॉशिंगटन में गाजा पीस बोर्ड की पहली बैठक में ट्रंप ईरान को सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान को परमाणु समझौते के लिए हर हाल में तैयार होना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे मिडिल ईस्ट को अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप की खामनेई को अंतिम धमकी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि 10 दिन या 10 दिन के बाद जो होगा वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा, यानी अल्टीमेटम 10 दिन का। आपको बता दें कि वॉशिंगटन में ट्रंप का यह बयान तब आया जब जिनेवा में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बातचीत कर परमाणु समझौते को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ईरान पर दबाव की पॉलिटिक्स कर उसे अल्टीमेटम दे रहे ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकाया कि अमेरिका एक मजबूत परमाणु समझौता ईरान के साथ करने की ख्वाहिश रखता है और इसी में मिडिल ईस्ट की भलाई भी है कि ईरान शांतिपूर्वक बेहतरीन तरीके से डील पर राजी हो जाए। उसे मिडिल ईस्ट को खतरे में डालने का कोई हक नहीं है। ट्रंप बोले कि अगर ईरान अगले 10 दिनों में समझौता नहीं करता है तो हमें आगे बढ़ना ही होगा, यानी युद्ध की मार। अमेरिकी सेना को हमले का आदेश देना ही होगा, जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप भी सुनिए, देखिए ट्रंप कैसे अल्टीमेटम दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज को सीमित करने को भी कहा है। परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है, तो वह ईरान इस पर समझौता करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। ईरान इसे रेड लाइन मानता है। इसको लेकर ईरान कह रहा है यह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। ईरान की दलील है कि जून 2025 में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला किया, तब ईरान की घातक मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की। ईरान यह भी दावा करता है कि उसके परमाणु कार्यक्रम का मकसद परमाणु हथियार बनाना नहीं, बल्कि ईरान की ऊर्जा जरूरतों के साथ रिसर्च करना है। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन देना बंद कर दे। तो ईरान भी चेतावनी दे रहा है कि उसके देश पर किसी भी तरह का प्रेशर डालना देश की संप्रभुता का उल्लंघन करना है। मिडिल ईस्ट में शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। इधर दोनों देशों के बीच जंग की आहट को देखते हुए दोनों ही देश खूब जमकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर दबाव डालने के लिए अरब सागर में घातक युद्धपोतों को तैनात कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 वॉरशिप तैनात हैं। इनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, 9 डिस्ट्रॉयर और 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप शामिल हैं, जबकि कई और जंगी जहाज भी युद्ध क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड उस समय अटलांटिक महासागर में चांद से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में ट्रंप ने उसे मिडिल ईस्ट में भेजने का आदेश दिया था। आपको बता दें, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के साथ 3 डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। अब तक करीब 150 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य कार्गो विमान ने
हथियारों और गोला बारूद को मिडिल ईस्ट पहुंचाने की उड़ान भी भर दी है। अमेरिका ने पिछले 48 घंटों के दौरान मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य साजो सामान की सप्लाई को बहुत तेज कर दिया है। और देखिए, इनमें 50 से ज्यादा F-35, F-22 और F-16 लड़ाकू विमान भी मिडिल ईस्ट में है। अमेरिका की इस भारी भरकम सैन्य ताकतों के जमावड़े ने दुनिया भर में डर पैदा कर दिया कि कभी भी एक बड़ा विनाशकारी युद्ध हो सकता है। पिछले साल जून में अमेरिका के 2 बड़े युद्धपोत मिडिल ईस्ट में मौजूद थे। उस दौरान इजराइल के 12 दिन के हमलों के दौरान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि इस बार का ईरान आत्मविश्वास के साथ भरा दिख रहा है। वो भी अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अगर हमला किया तो मिडिल ईस्ट के 12 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देंगे। यही नहीं, मिडिल ईस्ट में मौजूद दोनों युद्धपोत को भी समुद्र में डुबो दिया जाएगा। यूएस हमले को रोकेंगे रूस और चीन, सवाल यही है। रणनीतिक देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट एरिया में ईरान के साथ साथ रूस और चीन ज्वाइंट नौसैनिक ऑपरेशन चला रहे हैं। रूस, चीन और ईरान ने मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 के तहत रणनीतिक हॉर्मुज स्ट्रेट एरिया में ज्वाइंट नौसैनिक अभ्यास के लिए अपने युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। एक वीडियो में जहाज से मिसाइल दागते हुए देखा जा सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि रूसी और ईरानी नौसेना से मिलकर यह कार्रवाई की है ताकि नागरिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रूस और ईरानी मीडिया में इस कदम को अचानक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक रूस का युद्धपोत स्टोइकी संयुक्त अभ्यास से पहले ईरान के रणनीतिक अब्बास बंदरगाह पर पहुंचा है और ईरान की नौसेना के साथ अभ्यास शुरू कर चुका है। तेहरान इसे समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने वाली कोशिश बता रहा है। आपको बता दें कि यह सब हो रहा है तब जब अमेरिका युद्धपोत या अमेरिकी के जो युद्धपोत हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। इधर अमेरिका हमले की संभावना को देखते हुए ईरान भी सक्रिय है और सक्रिय नोटम नोटिस टू एयरमैन भी जारी किया गया, जिससे पायलट्स को हवाई क्षेत्र में संभावित खतरों को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया। जेनेवा में जारी बातचीत किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर बात नहीं बन पाई। दोनों देशों के बीच मतभेद अब भी बने हुए हैं। ट्रंप को इधर ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने भी झटका दिया। जी हां, ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और इसी हमले को लेकर इसे और घातक बनाने के लिए ट्रंप ने ब्रिटिश वायुसेना RAF के ठिकानों का इस्तेमाल करने देने का अनुग्रह किया था। इससे ब्रिटेन से तो ब्रिटेन के कीर स्टारमर सरकार ने सीधे तौर पर इसे मना कर दिया। ब्रिटेन सरकार की ओर से जवाब में कहा गया, इस तरह के युद्ध में भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है, लिहाजा वो अमेरिका को मदद नहीं दे सकता। आपको बता दें, ब्रिटेन ने खास तौर से ग्लास्टरशायर के पास मौजूद रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ड और हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार किया है। आपको बता दें कि ये ठिकाने संयुक्त तौर से ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटेन की औपचारिक अनुमति बहुत जरूरी है और उसने मना कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी सैनिक कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ ब्रिटेन की नीतियों का पालन जरूरी है। ब्रिटेन ने साफ कहा, पिछले कई सालों में अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले को लेकर उसने सीधे तौर से भागीदारी दिखाने से इनकार किया। हां, ब्रिटेन अपने संपत्तियों और सहयोगी बलों की रक्षा करने तक ही अपनी भूमिका निभाता रहा है। ब्रिटिश वायुसेना RAF के ठिकानों के इस्तेमाल से मना करने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। वो ब्रिटिश सरकार के इस रुख की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका को डिएगो गार्सिया और
फेयरफोर्ट जैसे ठिकानों की जरूरत पड़ सकती है, जिससे ईरान से संभावित खतरों का सामना किया जा सके। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका को इन ठिकानों तक पहुंच की जरूरत पड़ सकती है अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते पर नहीं आता है। हालांकि ब्रिटेन ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए ब्रिटिश अनुमति आवश्यक होगी और बिना इसके कोई भी हमले का आयोजन नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने साफ कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का गलत फैसला हो सकता है और इसीलिए ट्रंप ब्रिटिश पीएम से नाराज है। ईरान से तो नाराज है और ब्रिटिश पीएम से भी देखिए अब नाराज हो गया।